हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 7 जो कि चैप्टर का नाम है हिरोशिमा बुक कवर करेंगे, जो कि काव्य खंड का चैप्टर है। तो हम आपको बता दें, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि आप पहले ही पढ़ लिए होंगे गद्य खंड का जो टोटल 12 चैप्टर है। हमें आशा है कि आप उसे अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिए होंगे, या किसी कारण या कोई कारण से अगर आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं गद्य खंड का भी कोई भी चैप्टर, तो आप प्ले लिस्ट में जाके रीडिंग कर सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और वहाँ पे VVI क्वेश्चन भी हर एक चैप्टर का हर एक अलग अलग करके VVI क्वेश्चन एवं ऑब्जेक्टिव सारा कुछ बताया गया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इससे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जैसे कि बिहार बोर्ड में हम आपको लगभग बता दें, इसमें से लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ से कवर हो जाएगा आपका 10 से 15 नंबर। आपको इस तरह से याद कर लेना है कि चैप्टर का नाम याद करने के बाद लेखक का भी नाम याद कर ही लेते होंगे आप। तो आपको एक चीज़ इसमें और ख़ास याद कर लेना है, जो कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो आप भी याद कर लीजिएगा, तब तीनों याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो आप इसे यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 2 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आप इसे भी रीडिंग करें, नहीं तो आप अगर आप रीडिंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से भी सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो इसमें जो हिरोशिमा का ये जो पूरा कविता की तरह एक दर्शाया गया है, तो उसे आप पढ़ तो लेते होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसका मतलब समझ पाते होंगे तो बहुत अच्छा बात है, हम बहुत खुशी का बात है अगर इसका मतलब समझ पा रहेंगे तो। लेकिन अगर आप किसी कारण से या नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसका मतलब समझिए। देखो, इसका मतलब इसका ये नहीं हो जाता कि इसका मतलब समझने का मतलब कुछ नहीं होता है। इसका मतलब समझने का मतलब ये होता है कि अगर आप इसका मतलब एक बार समझ गए, तो फिर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्टिव दे दे टिक मार दीजिएगा, या फिर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन पूछ दे बोर्ड में एग्जाम में, या कोई भी व्यक्ति पूछ दे हिरोशिमा के बारे में इससे रिलेटेड करके, तो आप उसे ठीक तरह से आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि बुक रीडिंग से ही टोटल लगभग 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसलिए बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। या आप बुक रीडिंग नहीं करते तो वॉइस रिकॉर्डिंग अगर सुन लेते हैं, तो वॉइस रिकॉर्डिंग या बुक रीडिंग में कोई फर्क नहीं बच जाता है। तो इसलिए आप उसे जरूर जाके कवर कीजिए, तो प्ले लिस्ट में जाइए। और एक बात हम बता दें, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रश्न भी है, तो इसमें से जितना 7 प्रश्न देख पा रहे हैं, तो इसमें टोटल याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसमें सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा प्रश्न है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार करके पूछा जाता है। हालांकि जो कि 2-3 साल के अंतराल में कर करके पूछा जाता, कि आई होप हम जो समझाने की कोशिश कर रहे होंगे आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताते, बोर्ड के माध्यम से हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, सातों का सातों क्वेश्चन आंसर बताते हैं। लेकिन जो VVI क्वेश्चन है जो इस बार पूछा जाएगा, वो खास उस पर फोकस किया जाता है और उसको गहरे के रूप माने कि थोड़ा ज़्यादा अध्ययन उस पर किया जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो फिर फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।